और इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास है, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई, उससे आपको रूबरू करवा दें। दिल्ली में बीजेपी का मैराथन मंथन चल रहा है। 7 राज्यों की सीटों पर बीजेपी की बैठकें लगातार हो रही हैं। यूपी, तेलंगाना, केरल को लेकर मीटिंग खत्म हो गई है। राजस्थान की सीटों पर मंथन अभी भी चल रहा है। एमपी, छत्तीसगढ़, बंगाल पर भी चर्चा हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मैराथन मंथन किस तरीके से दिल्ली में चल रहा है, उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके सामने है। 7 राज्यों की सीटों पर बीजेपी की बैठकें हो रही हैं। यूपी, तेलंगाना, केरल को लेकर मीटिंग खत्म हो गई है और साथ ही अभी और भी राज्यों को लेकर बैठक लगातार चल रही है। नीरज पांडे मेरे सहयोगी जुट चुके हैं जानकारियों के साथ। नीरज, अभी भी बैठक किन किन राज्यों को लेकर हो रही है और किन किन राज्यों को लेकर बैठक खत्म हो गई है, जरा विस्तार से बताइए। दरअसल जो अभी बैठक खत्म हुई है उसमें उत्तर प्रदेश शामिल हैं, तेलंगाना और केरल, ये 3 राज्यों की बैठक खत्म हो गई। जब हम आप बात कर रहे हैं तो इस समय छत्तीसगढ़ की बैठक चल रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। इसके बाद बंगाल की बैठक होगी और बंगाल के बाद माना जा रहा है राजस्थान की बैठक होगी और फिर उसके बाद सबसे अंत में मध्य प्रदेश की बैठक होनी है। आज 7 राज्यों की बैठक होगी। इन 7 राज्यों में जो हारी हुई सीटें हैं या जो सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर उम्मीदवारों को रिपीट करना मस्ट है, यानी कि जैसे बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, गांधीनगर से अमित शाह हो गए, ये जो ऐसे लीडर्स हैं, ऐसे नेता हैं जिनको चुनाव लड़ाना ही लड़ाना है पार्टी को, ऐसे नेताओं के नाम पर मंथन हो जाएगा। उनके नाम का पैनल चला जाएगा, सिंगल नाम का। प्लस जो हारी हुई, जिन राज्यों में हारी हुई सीटें हैं, उन राज्यों से सभी सीटों पर 3-3 नामों के पैनल को लिया जा रहा है। तो फिलहाल 3 राज्यों का डिस्कशन ओवर हो चुका है। चौथा राज्य छत्तीसगढ़ का डिस्कशन गोइंग ऑन है, यानी चल रहा है। और इसके तुरंत बाद जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार तुरंत बंगाल की होगी और बंगाल के बाद राजस्थान और फिर सबसे अंत में मध्य प्रदेश की बैठक होनी है। तो फिलहाल ये आज 7 राज्यों की बैठक होगी, बाकी राज्यों की उसके बाद मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा की जाएगी। आप ये जानकारी दे रहे हैं नीरज, आप रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर है, बीजेपी मुख्यालय में यूपी पर बैठक हुई। यूपी की हारी हुई सीटों पर भी मंथन किया गया। बैठक में वाराणसी सीट पर चर्चा की जानकारी है और वाराणसी से पीएम के नाम का प्रस्ताव दिया गया है। ये बड़ी खबर, देखिए यूपी को लेकर भी चर्चा बैठक में हुई है बीजेपी मुख्यालय में और हारी हुई सीटों को लेकर तो मंथन हुआ। साथ में कहा जा रहा है कि वाराणसी की सीट पर भी चर्चा हुई है और वाराणसी से पीएम के नाम का प्रस्ताव दिया गया है। नीरज, इसको लेकर भी जानकारी, वाराणसी से एक बार फिर से पीएम का नाम आगे किया गया। जी बिल्कुल, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि वाराणसी से सिंगल नाम, चूंकि ये औपचारिकता होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ना ही है, बनारस से ही लड़ने वाले हैं, लेकिन चूंकि औपचारिकता होती है इसलिए उत्तर प्रदेश कमेटी की तरफ से बनारस से सिंगल नाम का पैनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का आज यहाँ पर कोर कमेटी के सामने रखा गया। जो हाईकमांड था, यानी कि भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह जी, इसके अलावा संगठन मंत्री, सारे बड़े लोग मौजूद थे और उसमें उत्तर प्रदेश की कोर कमेटी भी मौजूद थी। योगी आदित्यनाथ थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, संगठन मंत्री थे, दोनों डिप्टी सीएम थे। उन सब की मौजूदगी में बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की औपचारिकता पूरी की गई है। इसके अलावा जो सभी हारी हुई जो सीटें थी उन पर भी नामों का डिस्कशन हुआ और 3-3 नाम के पैनल को सामने रखा गया। अभी कुछ सीटों पर मंथन और होना है, लेकिन आज जो औपचारिक तौर पर किया गया, हारी हुई सीटों पर चर्चा हुई। इसके अलावा बनारस को लेकर भी कोर कमेटी ने पैनल रखा और उसमें सिंगल नाम नरेंद्र मोदी का नाम था। नरेंद्र मोदी के पैनल को बनारस की सीट पर रखा गया। जी, ये बड़ी जानकारी नीरज आप दे रहे हैं कि यूपी की हारी हुई सीटों को लेकर मंथन हुआ और साथ ही ये अहम हो जाता है कि वाराणसी को लेकर पीएम मोदी का नाम आगे किया गया और सिंगल उन्हीं के नाम का प्रस्ताव दिया गया बैठक में। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए नीरज। अब आगे बढ़ते हैं और बात यूपी पुलिस भर्ती की। हम लोग की डिमांड बस यही है कि हमारा पेपर री एग्जाम दोबारा होना चाहिए। सर, इतनी बड़ी धांधली हुई है कि 25 घंटा पहले पेपर आ गया। 4 शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है सर, 4 शिफ्ट का। एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं है जिसका निष्पक्ष तरीके से एग्जाम हुआ हो सर। एग्जाम चाहिए और ईमानदारी से चाहिए। योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। बहुत बहुत खुशी
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सर जी, बहुत शानदार। दोबारा नकल ना हो और इससे जो भी हो सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। एक बार अपने कैमरे की नजर से इको गार्डन के वो दृश्य को दिखाना चाहूंगा। वंदे मातरम जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सरकार जो भी ये कदम उठाया है उसकी प्रशंसा ये छात्र कर रहे हैं। ऐसे में ये सारे स्टूडेंट्स हमें अपनी गोद में उठाकर अपने उत्साह को बयां कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। सख्त सिस्टम फिर भी लीक, भर्ती पर संग्राम दिस वीक। जी, अभ्यर्थियों के विरोध के बाद आखिरकार यूपी की सरकार ने पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। पेपर लीक के दावों के बाद योगी सरकार के इस फैसले से लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिली है। अभ्यर्थी लगातार दोबारा से परीक्षा करवाने की मांग कर रहे थे, सरकार ने उनकी मांग को मान लिया। सुन ली है। एक बार अपने कैमरे की नजर से इको गार्डन के वो दृश्य को दिखाना चाहूंगा। वंदे मातरम जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सरकार ने जो भी ये कदम उठाया है उसकी प्रशंसा ये छात्र कर रहे हैं। भारत माता जिंदाबाद और तमाम नारों के साथ इस निर्णय का वो स्वागत कर रहे हैं। इस दृश्य के जरिए ये समझा जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है उसको लेकर कितना हर्ष है, कितना उल्लास है, कितना उत्साहित है। इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गुंजायमान इको गार्डन, जहां अभी कुछ देर पहले बहुत ही निराश स्थिति में ये छात्र री एग्जाम की बात कर रहे थे और सभी मांग कर रहे थे कि इस परीक्षा को पुनः कराया जाए, रद्द किया जाए, लेकिन सरकार ने वो फैसला कर लिया है। और जिस तरीके से सरकार ने फैसला किया है उसके बाद से ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, परीक्षार्थी हैं, अपने भविष्य को लेकर काफी आशान्वित हैं। शामिल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली। ऐसे में विरोध होता है मीडिया का, ऐसे में ये सारे स्टूडेंट्स हमें अपनी गोद में उठाकर अपने उत्साह को बयां कर रहे हैं। ये एबीपी ये बहुत अच्छा काम किया, पहली बार दिखा देंगे, इस बार दिखा देंगे कि नकल माफिया में कितना जोर है और इस माँ के लाल में जो मेहनत करता है उसमें कितना जोर है, और मैं दिखा दूंगा। ये दृश्य है, ये उत्साह है, ये सारे लोग हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने उम्मीद कर रखी है कि ये री एग्जाम और ऐसे में सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इको गार्डन में बहुत उत्साहित, बहुत आनंदित ये सारे छात्र देखे जा सकते हैं। ये उत्साह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आंदोलनरत छात्रों के बीच एबीपी न्यूज की टीम। यूपी पुलिस सिपाही परीक्षा 17 और 18 फरवरी को आयोजित की गई थी, जिसमें कई राज्यों के 28 लाख बच्चों ने यूपी के 28 लाख बच्चों ने पुलिस भर्ती का इम्तिहान दिया है। 28 लाख, सोचो, इसका मतलब है कि यूपी में लगभग हर गांव में से 4 या 5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी। एक आशा थी, एक उम्मीद थी उनके मन में, ये नहीं मुफ्त में कुछ नहीं रहा, पढ़ के मेहनत करके वो चाहते थे अपनी परीक्षा में पास करना। क्या हुआ? अब ये देख ही रहे हो, देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो जो भी भर्तियाँ हो रही हैं तो आप देख ही रहे, जो आयोग था अब तो लीक आयोग हो गया है। और देखिए अभी कितना 69 से जो शिक्षक थे उन पर किस तरीके से कह रहे हैं महाआंदोलन है, साथ ही साथ पेपर का जो अनियमितता है इसको लेकर ये आंदोलन चल रहा है। और यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं वो काफी उत्तेजित हैं, री एग्जाम के मुद्दे पर अड़े हुए हैं। आप लोगों की क्या डिमांड है? सर हम लोग की डिमांड बस यही है कि हमारा पेपर री एग्जाम दोबारा होना चाहिए। सर इतनी बड़ी धांधली हुई है कि 25 घंटा पहले पेपर आ गया, हमारे पास प्रमाण है सर। 25 घंटा, ये देखिए 25 घंटा पहले पेपर। 17 की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। इस पेपर के ये बुकलेट सारे आंसर से इसके सारे आंसर सारे मोबाइल सबके फोन पर पड़े हुए हैं। 18 फरवरी की शाम से पेपर लीक मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा। सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई। मामला बढ़ा तो बड़ी संख्या में छात्रों ने एबीपी न्यूज से अपनी पीड़ा को साझा किया
और सरकार से परीक्षा रद्द करने के साथ ही री एग्जाम की मांग की। री एग्जाम होना चाहिए क्योंकि पूरे प्रदेश के युवाओं का दर्द आप देख रहे हैं, लगातार 2 दिन से आंदोलित है। हम लोगों की मांग यही है, री एग्जाम होना चाहिए क्योंकि 17-18 दोनों दिन पेपर लीक हुआ है। री एग्जाम, एक री एग्जाम चाहिए और ईमानदारी से चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि यही पेपर। एक ही नारा, एक ही मांग, री एग्जाम। इस सरकार से हमारी सिर्फ ये एक मांग है, री एग्जाम। एक ही नारा, एक ही मांग। यूपी की राजधानी लखनऊ में 18 फरवरी से ही बड़ी संख्या में छात्र विरोध प्रदर्शन करते रहे। तो अभ्यर्थियों के भारी विरोध के बाद अब सरकार ने फैसला लिया और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द किया गया है। 6 महीने के अंदर फिर से परीक्षा करवाई जाएगी। उसी की वजह से जीत रहे, क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। कमाल किया हुआ है, लाइक अगला इलेक्शन हो रहा है, लेकिन पहले तो फिर भी बोलते थे फिर एक बार मोदी सरकार, अब तो वो भी नहीं बोलते बिकॉज इट्स रिडंडेंट, राइट? पीपल आर सेइंग आना तो है ही। अब इससे पहले एक डिस्कशन हुआ था 400 होंगे कि नहीं होंगे। नहीं, इतने कॉन्फिडेंस से मत बात करिए। नहीं, आई नो, बट आई एम जस्ट सेइंग पीपल, मैं नहीं कर रहा, नहीं देर नहीं होना चाहिए। पॉइंट इज डेमोक्रेसी। पॉइंट इज कि जब मैं तो ये कहता हूँ कि जब वर्ल्ड कप मैच में 271 टू विन है तो क्या फर्क पड़ता है 400 बने या नहीं बने, फिर भी ये बात हो रही है। आई एम सेइंग सो क्लियरली बीजेपी हैज एन अमेजिंग ग्रास्प ऑफ व्हाट इंडियंस वांट। ऐसे तो नहीं होता, मजाक थोड़ना है। तो व्हाट डू यू थिंक द बीजेपी इज डूइंग राइट? क्योंकि व्हाट बीजेपी इज डूइंग रॉन्ग वी विल नो वेरी सून। व्हाट डू यू थिंक बीजेपी इज डूइंग राइट? What is BJP doing right is what they're delivering to people what people want. They have the right idea of India, which is first of all Modi ki guarantee, the guarantee which has been tried and tested and succeeded for past 10 years. So that's what people want to support, Modi ki guarantee. With that guarantee, जब आप देखते हैं 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर उठते हैं, 50 करोड़ लोगों के पास बैंक का खाता होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से महिलाओं को पैसे मिलते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से हम 40 साल बाद एक नए युवा भारत को देख रहे हैं। वी आर टेकिंग दैट आइडिया ऑफ इंडिया फॉरवर्ड विद दिस यंग नेशन। हम धारा 100 से 370 देखते हैं, वहाँ पे इंडिया इज़ नाउ टुगेदर, फाइटिंग टुगेदर, बीइंग टुगेदर, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। We think of idea of India when Modi की guarantee is there, फिर किसान 11 करोड़ किसान को सम्मान मिलता है। Idea of India is नारी शक्ति वंदन, 33% reservation for women bill passed. Idea of India, I can tell you so much, from Ayushman card to health, to wealth, to benefit, from instability of corona times to stability of India. गलती हुई है, एक भूल हुई है। ये लाइव टीवी पे आ रहा है हिंदी चैनल में, मेरे को भूल गया। अब आप हमें हिंदी में स्विच कर देते हैं। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मुझे लगता है अब तक मैंने आधी हिंदी में बोल चुकी हूँ। हाँ। सो भारत का यही विचार है कि देश के विचारों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और ये मोदी की गारंटी, जैसे मैंने पहली शुरुआत की, ट्राइड, टेस्टेड एंड सक्सीडेड, इसी मोदी की गारंटी लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और भाजपा इसलिए जीत रही है कि जो जनता चाहती है उनके विश्वास को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, विश्वास किस रूप से कर रहे हैं, एंड सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, इस रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। सो ये मोदी की गारंटी है। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर, 50 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट, बैंक खाता, 370, और प्रभु श्री राम का मंदिर जो हमारे विचारों से जुड़ा हुआ था। हम हर चीज़ को जो हमने कहा वो करके दिखाया, यही मोदी की गारंटी है। और पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, हर कोई मोदी की गारंटी को आगे लेके बढ़ाएगा। प्रियंका जी, कुछ तो जादू करके रखा है। नहीं, इतने वोट पड़ रहे हैं, इलेक्शन पे इलेक्शन जीत रहे हैं, ओपिनियन अभी, आई नो इलेक्शन आर कमिंग, मैं कोई प्री जजमेंट नहीं दे रहा, एंड कुछ तो करके रखा है। और जो इन्होंने बातें कही हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच भी है। आपको बहुत कुछ सच है। नहीं मतलब उनसे उनकी राय ले लेते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सबसे पहले देश में पहली सरकार नहीं बनी है जो 2 टर्म जीत चुकी है। तो जादू की अगर बात करें तो जादू पहले भी हुए हैं। हमने ये आई एम जस्ट, अगर मैं जवाब दे दूं प्लीज, एंड आई वुड रिस्पेक्ट नो इंटरप्शन। थैंक यू। दूसरी बात मैं कहूँ कि देश ने ये भी माहौल देखा है जहाँ पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स को धूल चटाई है।
पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स को धूल चटाई है। इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी जी को इंडिया शाइनिंग के बाद। तो मैं यहाँ पर इस गारंटी से तो नहीं कह सकती हूँ जिस गारंटी से आप कह रहे हैं कि बस आंकड़ों की देरी है, तीसरा टर्म आने वाला है। ये कॉन्फिडेंस आप में हो सकता है, परहैप्स आप एक आइडिया ऑफ इंडिया देख रहे हैं, मैं एक इंडिया देख रही हूँ जहाँ पर किसानों का भी हरियाणा बॉर्डर पे जिस तरीके से उनके ऊपर उनकी पिटाई हो रही है, जिस तरीके से उनको रोका जा रहा है, जिस तरीके से टीयर गैस का जो वो ड्रोन शॉट्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं, कैसे पेलेट गन से किसी एक 23 साल के युवक की हत्या कर दी जाती है। मैं एक इंडिया देख रही हूँ जहाँ पे युवा भारी संख्या में प्रेपरेशन करते हैं एग्जामिनेशन की, पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक की वजह से जो महीनों की मेहनत है वो पेपर को आप रद्द कर फिर से उनका री एग्जामिनेशन कराते हैं, और वो लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं वो इंडिया देख रही हूँ जहाँ पे देश की सम्मानित महिलाएं रेसलर्स आकर जंतर मंतर पे इंसाफ की दुहाई मांग रही हैं, पर इलेक्शन होता है रेसलिंग बॉडी में, और इलेक्शन बॉडी को अभी भी कंट्रोल उन लोगों ने किया हुआ है जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं वो इंडिया देख रही हूँ जहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीडीपी ग्रोथ स्टोरी की। बिल्कुल, मुझे भी इस बात की खुशी है कि ये 70 साल की मेहनत है, 70-80 साल की देश की मेहनत है, पर हम अगर पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो हमारी आमदनी तो वहीं की वहीं है, आमदनी 98 है, खर्चा रुपया हो गया है। तो मेरा जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो उस जन की बात करना है जो जन प्रताड़ित हैं, जो जनता देख रही है कि उनका जो फ्यूचर है बच्चों के एजुकेशन को लेकर, बच्चों की सेवाओं को लेकर, बच्चों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो काम की सेवा है वो उन लोगों की आवाज़ बनकर निकलें जो उनके बारे में कह सकें। गारंटी जन की गारंटी होनी चाहिए, इसलिए आई एम नॉट एज कॉन्फिडेंट एज यू आर साउंडिंग with regards to how people are thinking with the third term of Mr. Modi. पूनम जी, वो कह रही हैं कि सब तो खुश नहीं है, सब तो खुश नहीं है, कुछ तो, और काफ़ी बड़ा देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है या और भी ज़्यादा है, सब खुश नहीं है। कुछ मुद्दे हैं जो उनको लगता है कि बहुत गहरे मुद्दे हैं जिस पे सरकार ने वो ध्यान नहीं दिया है जो देना चाहिए। तो ऐसा कैसे, मतलब आप कह सकते हो कि भाई कमाल हो गया फिर जीतने वाले, मतलब आपने सुना उन्होंने क्या कहा, तो आई शुड गिव यू अ चांस टू रिस्पॉन्ड and then we'll move to another topic. नहीं, सबसे पहले धूल चटाने वाली बात कही, धूल चटाई बिल्कुल इंदिरा गांधी जी को, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। अटल जी के वक्त कोई धूल चटाई नहीं थी, 7-8 वोटों के यहाँ और वहाँ दिक्कत हो गई थी और विरोधी पार्टियाँ साथ में आई थी, कोई पीछे और आगे चले नहीं गए थे और कोई जनता ने उनको धूल नहीं चटाई। तो 1 मिनट धूल चटाने की भी बात ज़रूरी कहनी है। और जिस धरती माँ को हम अपनी माँ समझ के जब माथे पे एक योगी नरेंद्र मोदी खड़ा है तो उसको कोई धूल नहीं चटा सकता। उस माथे की धूल को लेके जनता की आशीर्वाद लेके चल रहे हैं, तो उस नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि उसको कोई धूल नहीं चटा सकते। लेकिन जनता जनार्दन है, उनका आशीर्वाद ज़रूरी है। बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे लिए, बिल्कुल बात है कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स कंट्री, डेमोग्राफिकली डिविडेंड, 140 करोड़ की जनता है, लेकिन 140 करोड़ की जनता में जब अभ्यास करते हैं आपको दिखाई देता है एक प्रकार की खुशी। आप कह रहे हैं कि आमदनी 98, खर्चा रुपया, ज़रा पूछिए इन्फ्लेशन अभी कितना है। पहले कांग्रेस की सरकार में डबल डिजिट में था, आज सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन है 5%। मतलब ये नहीं है कि हम इन्फ्लेशन उससे बढ़ा नहीं सकते, हम चाहते हैं और कम हो, और उसके लिए काम भी हो रहा है। तो जब आंकड़े पता नहीं तो हम क्या करें। अभी आप कह रहे हैं पेपर लीक की बात, किसने लाया पेपर लीक का बिल इतने सालों बाद? और आपने और मैंने ही पास किया है पार्लियामेंट में। अभी राज्यसभा में नहीं हुआ है मैम। तो अभी राज्यसभा में होगा जब आप उसको पास करेंगी, लेकिन बिल तो आया है। विचार यही है इस बारे में कि आप करना क्या चाहते हैं, कि आप विरोध कर रहे हैं, बात तो सच है, लेकिन किस विषयों पे विरोध करने वो भी ज़रूरी है। जहाँ पे हमारी गलती तो हम कहेंगे हम इसमें और बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं धूल चटाई, तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, महाराष्ट्र में जब आपकी सरकार कुछ सालों के लिए आई थी तो आपको फिर किसने धूल चटाई? तो धूल चटाने की बात हो तो राजनीतिक धूल चटाना भी बहुत जरूरी है ना, फिर उस पर हम क्या करें, आप बताएं। मैं जरूर बताऊंगी। मैं एक बोलूं, स्पीकिंग ऑफ, इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार का ही बोला, मैं ये मेरा जेन्युइन क्वेश्चन भी था कि आप शिवसेना से हैं और एक टाइम पे साथ में इलेक्शन लड़े थे और जीते भी थे, शायद आपने एक दूसरे को मतलब कॉन्ग्रेचुलेट भी किया होगा, और फिर शाम तक खबर आई कि नहीं यहाँ तो कुछ और ही मामला हो गया है। तो और अब शिवसेना इंडिया अलायंस में भी आ गया, तो अभी की बात करते हैं। और
ये जो अलायंस है, एक तो ये कि हम इकट्ठे हो गए हैं, इसके अलावा ये अलायंस भारत की जनता को क्या दे रहा है जो बीजेपी नहीं दे पा रही है? आपको लगता है? मैं गिविंग यू अ चांस टू टेल कि ये अलायंस क्यों है। एक तो है कि जोड़ हो गया, चुनावी जोड़ हो गया, अरिथमेटिक हो गया, वोट शेयर, शायद सीट एलोकेशन अच्छा हो जाएगा, पर ये इंडिया अलायंस एक आम भारतीय है, वो सच्ची में अभी उसने डिसाइड नहीं किया कहाँ वोट देना है। वो क्या देगा जो बीजेपी नहीं दे पा रही है और या एनडीए नहीं दे पा रहा है? आई थिंक मैंने जो अपना स्टेटमेंट शुरू में दिया था वो काफ़ी ऑब्वियस था। देश की महिलाएं, देखिए मोदी जी 4 स्तंभ की बात करें, अन्नदाता, महिला, युवा, भ्रष्टाचार और साथ में महंगाई। ये इनका 2014 का भी मुद्दा था, 2024 में फिर से उन्होंने कहा ये हमारे 4 स्तंभ होंगे, और चारों स्तंभ की हकीकत मैंने आपको भी सामने रखी है। तो इशू देश के सामने क्या है? आप बोलिए 130 करोड़ की जनता है, उसमें 80 करोड़ लोगों को आप कहते हैं और आप उसको अपना वो कह रहे हैं कि हमारी उपलब्धि है। 80 करोड़ लोगों को रोजगार ना देकर आप उनको कह रहे हैं हम आपको मुफ्त का राशन दे रहे हैं। तो मैं मुफ्त के शब्द से मुझे प्रॉब्लम है। आप उनको राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को आपने निर्भर कर दिया है उस पर। मैं इसको आपकी उपलब्धि नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं विफलता हुई है। अगर 45 साल में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो भी आपकी हकीकत है। और आपने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि महाराष्ट्र में आपको कैसे धूल चटाई। मैं आपको बताती हूँ, अब ये डिबेट तो लेफ्ट और राइट की होनी थी, पर मैं बताती हूँ ये कहाँ का आइडिया है। आइडिया ऑफ इंडिया में ये कहाँ लागू होता है कि अगर नए अलायंस बनते हैं तो आप ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल कर सरकारों को गिराएं। अब तो फॉरगेट, मैं तो उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी मानने लग गई हूँ कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन देखें, 97% लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो हो रहे हैं जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग हैं, 97% विपक्ष के हैं। अशोक चव्हाण को क्लीन चिट मिल जाता है, 40 साल से कांग्रेस पार्टी में रहे, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर रहे। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, इनके खुद के पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं 26, 27 साल हमने पार्टी में रहकर काम किया, और जिनके ऊपर आपने पूरा आदर्श स्कैम का घोटाला लगाया वो आपके राज्यसभा उम्मीदवार होकर 24 घंटे के अंदर अंदर। तो 97% जो हैं आप ईडी-आईटी केसेस पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे लगा रहे हैं, और वो जैसे ही बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो वॉशिंग मशीन धुल जाती है। अब तो वॉशिंग मशीन नहीं रह गया, वो तो डस्टबिन बन गया है, और आप उनका इस्तेमाल कर आप सरकारें गिरा रहे हैं। तो ये लेफ्ट आइडिया हुआ या राइट आइडिया ऑफ इंडिया हुआ? आप एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी पॉलिटिकली देखिए। अब है एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया जहां पे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर थ्रू आउट किया है। उसमें से डोनेशन सबसे ज़्यादा किसको आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को आ रहे हैं। हाल ही में एक बड़ा इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आई है, 30 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने 330 करोड़ दिए हैं, उसमें से 23 कंपनी में किसी तरीके का उन्होंने डोनेशन नहीं दिया था बीजेपी को, पर जैसे ही ईडी, आईटी, सीबीआई उनके घर पे ऑफिस में पहुंचे हैं उन्होंने डोनेशन देना चालू कर दिया, पॉलिटिकल डोनेशन बीजेपी को। तो अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं करते तो ये आइडिया ऑफ लेफ्ट और राइट ही नहीं रहता, ये आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नहीं रहती है। ये